हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था संस्कृत ड्रामा क्या होता है, व्हाट इज़ संस्कृत ड्रामा, एंड उसके प्लेराइट्स के बारे में पढ़ा था, संस्कृत के प्लेराइट्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के इस क्लास में हम लोग संस्कृत प्लेराइट्स के बारे में, उन लोगों के राइटर्स के बारे में डीपली में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सबों से बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि सब्सक्राइब को देखकर आपके इंटेंशन को, आपके अटेंशन को देखकर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल फील हो, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। शुक्रिया। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत प्लेराइट्स के एक बहुत ही जाने माने राइटर्स के बारे में, जो बहुत ही फेमस हैं, जो बहुत ही पुराने राइटर्स हैं, जिनका नाम भाषा है। भाषा, ये जो भाषा है, ये उज्जैन, सिटी ऑफ उज्जैन के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत सारे वर्क किए हैं, बहुत सारे प्लेराइट्स लिखे हैं। और इनके जो वो हैं टी गणपति शास्त्री, जो यहाँ पर ये है टी गणपति शास्त्री, ये बहुत ही इनका है। और इनका सबसे फेमस वर्क जो है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्वप्ना वस्वदत्ता। ये बहुत ही फेमस वर्क है इनका। ये भाषा जो है बहुत महाभारत इपिक से बहुत इंस्पायरेशन थे, रामायण से, इनसे बहुत इंस्पायरेशन होकर इन्होंने इसके ऊपर भी बहुत सारे चीज़ लिखे हैं। और ये नाट्य शास्त्र को ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे, ये उनके प्लेस को फॉलो नहीं करते थे, ये महाभारत और रामायण को लेकर फॉलो करते थे। उनका मेन फेमस, जो मैंने आपको बताया, फेमस वर्क जो है स्वप्ना वासवदत्ता, इनका फेमस वर्क है। और इन्होंने अपने स्वप्ना वासवदत्ता, जो इनका जो बहुत ही मोस्ट फेमस प्ले जो है, उन्होंने इसमें दिखाया है स्टोरी ऑफ किंग उदयना के किंग के स्टोरी के बारे में दिखाया है, जो हु मस्ट चूज बिटवीन मैरिंग फॉर लव हिज विलर वश्वदत्ता और द डॉटर ऑफ अ नेबरिंग किंग प्रिंसेस पद्मावती। तो इस प्ले में जो स्वप्ना वासवदत्ता जिनका प्ले है, जो इसमें इन्होंने उदयन किंग के बारे में दिखाया है, जो वो शादी में लव करता था उसके विलर्ड डॉटर ऑफ, किसके डॉटर से, उसके जो नेबर किंग में जो डॉटर था प्रिंसेस पद्मावती के डॉटर से वो लव करता था और उससे वो शादी करना चाहता था। तो इस और ये पॉलिटिकल था। पहले के ज़माने में जो लोग पॉलिटिकल के हिसाब से, पॉलिटिक्स के हिसाब से शादी क्या करते थे एक दूसरे से, तो इस टाइप का इन्होंने अपने ड्रामे में दिखाया है। तो इनका ड्रामा बहुत ही लव और पॉलिटिक्स टाइप में रहता है, बहुत ही अच्छा ड्रामा लिखते हैं इन्होंने भाषा ने ऑल्सो रोट शॉर्ट प्लेज, वन एक्ट प्ले एंड मोनोलॉग्स इस टाइप में लिखा है। और इन्होंने बहुत से ड्रामे लिखे हैं, जैसे कि उरुभंगा, कर्णा भारा, इस तरीके का इन्होंने ड्रामा लिखा है। और ये जो है भाषा जो है, स्टेज पर वॉयलेंट एक्ट्स भी दिखाते थे। इन्हें मतलब वॉयलेंट्स एक्ट दिखाने में कोई शर्म, मतलब शाय नहीं होते थे। वो दिखाते थे, लगता कि लोगों को समझ में आए कि क्या मतलब ड्रामे में पूरे तरीके से जो होता है सब कुछ ये मतलब दिखा देते। वॉयलेंट्स एक्ट्स भी ये दिखा देते, इन्हें कोई शाय नहीं होता था। और अब हम लोग नेक्स्ट वी शैल टेक अ क्विक लुक एट शूद्रका। ओके, नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे शूद्रका के बारे में। तो जो शूद्रका है वो इसका इम्पॉर्टेंट नोट्स मैं आप लोगों को दे दूँगी। नोट्स बहुत ही अच्छे आप लोगों को समझ में आएंगे, बुक से ज़्यादा अच्छे। तो जो ये शूद्रका है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? पोइट किंग ऑफ उज्जैन के पोइट हैं ये, ठीक है। और इनका मशहूर जो ड्रामा या प्ले जो बोला जाता है वो क्या है? मशहूर प्ले इनका मिर्चा काटिका शूद्रका का बहुत ही मशहूर प्ले है। और इस प्ले का नाम प्रकरणा प्ले है। ये बहुत ही मशहूर प्ले है मिर्चा काटिका का। और इनका एक और प्ले एक्ट, एक और वो है जिसका नाम है चारुदत्ता। जो ये ड्रामा है, बहुत ही फेमस चारुदत्ता ड्रामा है शूद्रका का। ये चारुदत्ता जो ड्रामा है, भाषा ने अपने टाइम में इसको किया था, लेकिन भाषा जो है इसको इनकम्प्लीट करके चले गए थे। बाद में शूद्रका आए और चारुदत्ता को कंप्लीट किया।
आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट करके बताएं ताकि मैं आप लोगों के मुताबिक अच्छे से समझा सकूं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, भावभूति विल बी एग्जामिन इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, भावभूति। ठीक है, ये जो भावभूति है ये भी कहाँ के, ए ड्रामेटिस्ट लेटर संस्कृत ड्रामेटिक पीरियड वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ किंग यशोवर्मन ऑफ कन्नौज इन नॉर्थ इंडिया इन 18th सेंचुरी। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, कन्नौज के किंग यशोवर्मा के पोइट हैं ये, जो नॉर्थ इंडिया में 18th सेंचुरी में रहा करते हैं। इन्होंने भी किस तरह का प्लेस लिखे हैं, ये ही टू रोड प्लेस बेस्ड ऑन रामायण, रामायण के बेस पर इन्होंने भी पोयम लिखा है, सच है जैसे महावीरा चरित्र। महाभारत चरित्र भी इनका एक बहुत ही फेमस प्ले है भाभूति का, जिसमें इन्होंने बताया एक्सप्लॉइट्स ऑफ अ ग्रेट हीरो, जिसमें ग्रेट हीरो का एक्सप्लॉइट्स बताया है, विच डिपिक्स द अर्ली लाइफ ऑफ रामा एंड उत्तरम चरित्र द लैटर हिस्ट्री ऑफ रामा, जिसमें इन्होंने राम के शुरुआती अर्ली लाइफ के बारे में दिखाया है, एंड किसके बारे में, उत्तरम चरित्र के बारे में, रामा के लैटर हिस्ट्री और उत्तरम चरित्र में लैटर हिस्ट्री के बारे में दिखाया है, विच शोज द फाइनल ईयर्स ऑफ राम्स लाइफ एज रिटन इन द उत्तराखंड ऑफ द रामायण, जिसमें राम के पूरे फाइनल ईयर्स, पूरे जिंदगी में राम के बारे में दिखाया है। बोथ द प्लेस कंसिस्ट ऑफ 7 acts रिटन इन द नाटका स्टाइल, दोनों प्लेस जो हैं किस 7 acts कंसिस्ट लिखे रहे हैं इसमें नाटका स्टाइल में। और इनका जो थर्ड ड्रामा है मलाती माधावा, मलाती एंड माधावा इनका थर्ड ड्रामा है, ये भी किस तरह का प्ले है, प्रकरणा प्ले है। इसमें भी इसमें ये जो भाभूति हैं ये थोड़े लव स्टोरी टाइप में लिखते हैं, ये थोड़े लव टाइप में लिखते हैं, क्या बोले, लव स्टोरी टाइप में लिखते हैं, लिखते हैं कि जो डॉटर ऑफ मिनिस्टर एंड मध्यावा हर बिलव्ड मलाती इज सेड टू बी मैरिड ऑफ अ नंदना इज अकॉर्डेंस विद द किंग्स विशेस। मतलब ये लिख रहे हैं कि जो इसमें जो मालती मधावा जो है ये लिखते हैं कि जो डॉटर है मधावा का, ये किंग के विश पर इन्होंने नंदना से मलाती से शादी कर ली। इस तरह से, मतलब इसमें थोड़े क्या बोला जाता है उसको, मुझे याद नहीं आ रहा है, अच्छा मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह का इसमें मतलब ये भाभूति जो है थोड़े लव टाइप में लिखते हैं, ठीक है। और भाभूति's long poetic description are seen as merely establishment that does not add anything to the drama, but tends of obscurate his clear and simple description. He is known for completely doing away with the vidushaka and thus eliminating the comic element in his plays. मतलब इनके प्लेस में कॉमिक कहीं नज़र नहीं आता है, मतलब ज़्यादा ये कॉमिक नहीं लिखते हैं। कालिदास गॉड इज इवोकिंग। तो ये था भाभूति का बारे में, एक बार आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बताऊंगी बहुत ही जाने माने, बहुत ही मशहूर पोइट के बारे में जो है कालिदास। कालिदास बहुत ही मशहूर है, इनके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। अब इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये है वन ऑफ द बेस्ट नोन संस्कृत ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड whose works have been adapted and translated into numerous languages and forms. Kalidas' poetic skills and unparalleled even today. Basing his works on the Vedas and Purana and epics, Kalidas reimagined and breathed new life into the plots that he took from these works. His works include notable plays such as Malavika, Ginimitram, pertaining to Malavika and Agnimitra and Vikramsamvya printing। मतलब इसमें कालिदास, जो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ, कालिदास जो हैं अभिजना शकुंतला एक प्ले है वो लिखे हैं, बहुत ही जो अभिजना शकुंतला प्ले बहुत ही ज़्यादा फेमस प्ले है, और इनका बहुत ही मशहूर इनका फर्स्ट प्ले जो है, फर्स्ट प्ले के बारे में बताती हूँ। फर्स्ट प्ले जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, मालविका निमित्रम।
इनका फर्स्ट प्ले है। और भी बहुत सारा प्ले है, विक्रम मोराविसियम, ये जो विक्रम मोराविसियम ये फर्स्ट प्ले है। उसके बाद ये रघुवंशा, ये भी इनका प्ले है, बहुत ही ये सब मशहूर। सबसे फर्स्ट प्ले इनका ये मालविका मित्रम है। और कावी कुलगुण गुरु, ये भी उनका पेयर है। और कालिदास को इंडिया में शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। कालिदास को इंडिया में क्या कहा जाता है? शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और अग्निमित्र शुंगा, ये भी इनका बहुत ही मशहूर प्ले है। अग्निमित्र शुंगा, मेघदूत, इनका ये सब मशहूर प्ले है। इसके बारे में जान लीजिएगा। और कालिदास के बारे में आपको थोड़े अच्छे से बताती हूँ कि अक्सर हम लोग कोई पोइट के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बैकग्राउंड को पहले पढ़ते हैं कि उसके बैकग्राउंड कैसा था। उस बैकग्राउंड के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि ये किस तरह के पोइट थे, मतलब किस बेस पर ये पोइट मतलब अपनी पोइट लिखते हैं, अपनी कहानी, ड्रामा, प्ले किस तरह से लिखते हैं। तो इनके हम लोग पहले कोई भी राइटर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं, उसके रिलीजियस को पढ़ते हैं, उसके हर चीज़ बैकग्राउंड से पढ़ते हैं। लेकिन कालिदास के बारे में हम लोग में ऐसा नहीं करते। पहले हम इनके पोएम को पढ़ते हैं, पहले स्टोरी को पढ़ते हैं, पहले ड्रामा को पढ़ते हैं कालिदास के। उसके बाद हम लोग इसके उनके इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि इनका बैकग्राउंड ये कहाँ के रहने वाले थे। क्योंकि ये कालिदास के बारे में हम लोगों को मालूम नहीं है सही से किसी को कि ये रहने कहाँ के थे। इनके ड्रामा से हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि ये, क्योंकि ड्रामा में अपने बहुत बार ये यूज़ करते हैं उज्जैन सिटी के बारे में, वहाँ के किंग के बारे में बताया है। तो ये लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि कालिदास उज्जैन के रहने वाले हैं। इसलिए कालिदास थोड़े अलग टाइप से हम लोग इनको पढ़ते हैं। पहले इनके एक्ट को पढ़ेंगे, फिर इनके बैकग्राउंड का अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरह का पोएम लिखते हैं, किस तरह का ड्रामा लिखते हैं। तो ये था कुछ इन्फॉर्मेशन संस्कृत प्ले राइट्स के बारे में। और हम लोग आगे कालिदास के बारे में डीपली में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो कुछ भी ना समझ में आए कमेंट करके ज़रूर पूछें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।